हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में लीप इंडिया और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, इन दोनों मेन बोर्ड आईपीओस के फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। मतलब आज दोस्तों दोनों का पहला दिन था और पहला दिन कैसा रहा है, कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आया है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा आप पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं लीप इंडिया से। तो दोस्तों, एक नया मेन बोर्ड इशू जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, आज पहला दिन समाप्त हुआ है। ये बात ध्यान रखिए, 10th and 11th, राइट, 10 और 11 वो 2 तारीख है जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। और ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 159 का प्राइस बैंड है, 94 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 2480 करोड़ का कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ है, जिसमें 480 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एक लॉट में आपको दोस्तों करीबन 94 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,946 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में चाहे तो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, बट 13 लॉट तभी अप्लाई करें जब दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो अंडर सब्सक्राइब रह जाए। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि रिटेल कैटेगरी जो है वो पूरा 1 गुना भी नहीं भर पा रही है। अगर 1 गुना से कम भरी तो फिर अप्लाई करिए, 1 गुना से ज़्यादा भर गई तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जहाँ पर आपको मिनिमम 14 शेयर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको मिनिमम 14 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। 2,09,244 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 66 लॉट तक जा सकते हैं, बट बात वहाँ यहाँ पर भी वही सेम आ जाती है। फिर बिग एचएनआई कैटेगरी जहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,01,380 रुपये यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। आप समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबी इसको लगभग 50% ऑफ द इशू जो है वो ऑफर किया गया है, जिसमें कल कंपनी ने दोस्तों लगभग 4,67,00,000 शेयर यानी इस आईपीओ का लगभग 30% जो है वो एंकर से जुटा लिया। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, आज हमने उसको जीएमपी वाले वीडियो में कवर किया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर बुक, मतलब आप सोचिए कि स्मॉल कैप वर्ल्ड, मॉर्गन स्टैनली, मतलब कौन सा नाम नहीं आपको आता हुआ देखने को मिला है। जो बड़े बेसिकली फंड्स हैं, जो कह सकते हैं काफ़ी ऐसे फंड्स भी हैं जिसने फर्स्ट टाइम दोस्तों पैसा लगाया, तो अच्छे अच्छे हमको जो एफपीआईज है, राइट, वो आते हुए दिखे, प्लस डोमेस्टिक्स की भी अच्छे नाम थे। बाकी का जो 20% है वो एक्स एंकर्स आपके पास जाता हुआ दिखता है। देन एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों, जिसको करीबन 15% ऑफ द इशू दिया गया है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी उनको दिया गया है लगभग 9.99% ऑफ द इशू, विच इज़ 11,846 46। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आएंगे 11,846। स्मॉल एचएनआई को दिया गया 5%, यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट आएंगे 5,923। रिटेल को दोस्तों दिया गया कितना, लगभग 35%, 34.98% एग्जैक्टली इतना। टोटल रिटेल के अंदर 5,80,464 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। और इस आईपीओ में एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी है जहां पर 78,616 शेयर्स दिए गए, विच इज 0.05% ऑफ द इशू। और इस तरीके से टोटल 100% याद रखिएगा एलोकेशन किया गया है। पहले दिन हुआ क्या है। पहले दिन देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं इस आईपीओ में उतना कुछ खास पैसा डाला नहीं गया, लगभग 0.64% इस आईपीओ को भरा गया, विच इज़ अराउंड 316 करोड़। 316 करोड़ रुपए मोटा मोटी आप कह सकते हैं क्यूआईबी ने इस आईपीओ के अंदर पहले दिन डाले। अब आपको मैंने हमेशा बता रखा है कि फर्स्ट डे क्यूआईबी का पैसा आए ना आए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, सेकंड डे भी फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट डे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरी दिन क्यूआईबी बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। ये जो 64% पैसा है, याद रखिए इसके अंदर सारा का सारा पैसा आप मान के चलिए कि किसका आया पहले दिन, एफआईआईज का। मतलब सारा का सारा पैसा एफआईआईज ने लगाया, बट जैसे मैंने कहा फर्स्ट डे ये तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। एचएनआई कैटेगरी पहले दिन आप कह सकते हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाया, लगभग आपको 0.12 टाइम्स या फिर 12% कहूँ इतना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, यानी मियर 43 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 9%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 17% सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 14% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, लगभग 118 करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज़ एकमात्र वो कैटेगरी है जो दोस्तों आपको पहले दिन के अंदर फुल सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 1.13 टाइम्स जो टोटल है वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है फ्रॉम एम्प्लॉयज़। बट समझिए एम्प्लॉय कैटेगरी 0.05%, यानी 1 गुना पूरा भरने के बावजूद भी आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए जो है आपको आता हुआ दिखा है। ओके, तो टोटल मिलाकर आईपीओ पहले दिन 28% सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 480 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर फर्स्ट डे के अंदर मिलते हुए दिखे। नाउ
सवाल आपका ये होगा कि दोस्तों इस कंपनी में पैसा लगाए कि नहीं लगाए। देखिए कंपनी के बारे में आपको मैं जानकारी दे देता, लेकिन अगेन ये मैं सोच रहा हूँ कि देखिए ट्यूसडे को मैं कंपनी के बारे में आपको जानकारी दूँ, ताकि आपको सॉरी मंडे को, माफ़ करिएगा ट्यूसडे नहीं, मंडे को जब हमारा डे 2 सब्सक्रिप्शन के ऊपर वीडियो आएगा तो लीप इंडिया के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। आज दोस्तों टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स को भी कवर करना है, तो आज टेक्नोक्राफ्ट पे मैं आपको जानकारी देता हूँ, फिर हम लीप इंडिया पे मंडे को बात करेंगे, डे 2 पे बात करेंगे। अब आते हैं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स पे। वैसे हाँ, लीप इंडिया की जीएमपी लगभग याद रखिए 14 रुपीज़ के आसपास चल रही है, विच इज़ 9%, तो हाँ उतना जीएमपी है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स पे आ जाते हैं। चलिए अब तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स भी याद रखिएगा, एक और आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ दिखा है लीप इंडिया के साथ। ये भी 11 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 212 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 252 करोड़ का, जिसमें 202 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो बाकी का 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल के लिए लगभग पहले एक लॉट में 70 शेयर्स रखे गए हैं, उसमें आपको 14,840 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आप चाहे तो रिटेल में मैक्सिमम 30 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि सिर्फ एक लॉट अप्लाई करें, बिकॉज रिटेल कैटेगरी आसानी से पूरा भर जाएगी, कोई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल चेन्नई में आइए, 14 लॉट्स मिनिमम है, 2,07,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 67 लॉट तक जा सकते हैं, बट वही है 14 लॉट से तो अप्लाई मत करना। देन बिग चेन्नई कैटेगरी, जहाँ पर दोस्तों मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,09,120 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। देखिए क्यूआईबी को इस आईपीओ में 50% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, जिसमें एंकर्स को 30%, क्यूआईबीस जो बचते हैं एक्स एंकर्स उनको 20% फिर मिलता है। ठीक है, तो टोटल 50% इस तरीके से कंपनी ने दिया है, 30 और 20। ओके, अब 30% कल एंकर बुक निकल कर आई। एंकर बुक मीडियोकर थी, मतलब मीडियोकर मतलब छोटा आईपीओ, तो छोटी एंकर बुक और छोटे नाम हमको आते हुए देखने को मिले। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े नाम आते हुए दिखे। जो एंकर्स आपको मेजरली एसएमई आईपीओस में दिखते हैं, वैसे ही नाम जो है वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं। ठीक है, अब अगर हम आते हैं एचएनआई पे, तो एचएनआई को दोस्तों 15% इस इशू में दिया गया है, 10% बिग एचएनआई को, 5% स्मॉल चेन्नई को। बिग एचएनआई के अंदर देखिए टोटल 1,212 अलॉटमेंट आएंगे और स्मॉल चेन्नई में टोटल 606 अलॉटमेंट आएंगे। ठीक है, रिटेल कैटेगरी को 15% इस इशू में दिया गया है ऑफर। रिटेल कैटेगरी के अंदर टोटल अलॉटमेंट आएंगे 59,405। अब पहले दिन दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन आया है। इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों पहले ही दिन के अंदर 4.47 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। मतलब रिटेल एचएनआई छोड़ दीजिए, क्यूआईबीज ने पहले दिन के अंदर 4 गुना भर दिया। 225 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर तब भी हमको आते हुए दिखे। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर 4 गुना सब्सक्राइब हो रहा है तब भी जितना पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला है लीप इंडिया के अंदर क्यूआईबीज का, वो कितना था, लगभग दोस्तों 316 करोड़, और वो एक गुना भी नहीं भर पाया। लेकिन ये 225 करोड़ रुपए आए हैं और उसके अंदर 4.47 गुना भर गया। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, कि आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, अब ये तो पैसा हमको आता हुआ दिखा है लगभग दोस्तों 225 करोड़ रुपए जो भी है, इसके अंदर मेजरली पैसा जो है वो आपको अदर्स कैटेगरी की तरफ से आया 217 करोड़, 8 करोड़ रुपए के आसपास एफआईएस ने लगाया। तो ये आप समझिए कि क्यूआईबी इसके अंदर मेजरली पैसा अदर्स ने लगाया। एचएनआई कैटेगरी पहले दिन के अंदर 3.8 टाइम सब्सक्राइब हो गई है, यानी एचएनआई कैटेगरी की तरफ से पहले दिन में इस आईपीओ में 143 करोड़ रुपीस लगाए गए, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 3.9 टाइम, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3.6 टाइम सब्सक्राइब हो गई। अच्छा सब्सक्राइब हुई है। रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर 1 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, लगभग 88 करोड़ रुपीस लगाता हुआ दिखा है। तो रिटेल कैटेगरी भी फुल सब्सक्राइब हो गई है। एप्लीकेशन वाइज पूरी नहीं हुई है, 0.82 के आसपास हुई है। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों 2.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है इन द फर्स्ट डे, यानी कंपनी को 457 करोड़ रुपए पहले ही दिन के अंदर मिलते हुए दिखे, जो बढ़िया है। मतलब देखिए आईपीओ का साइज़ कुछ भी हो, बट हाँ पैसा तो आता हुआ दिखा है। सो क्वेश्चन आपका ये होगा कि अब टेक्नोक्राफ्ट में करना क्या है। ठीक है, देखिए टेक्नोक्राफ्ट बेसिकली कंपनी जो है वो कहाँ से आती है, ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है और ये एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को करती है फॉर वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसके अलावा दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रांसमिशन मेन्स, रिजर्वायर्स, इसके अलावा जो ट्रेंचलेस है, राइट। ये सब जो चीज़ें हैं वो कंपनी द्वारा किया जाता है। 85% जो इनकी टॉप लाइन है, मतलब लगभग 345 करोड़ की टॉप लाइन है, उसमें से 85% रेवेन्यू आपको यहीं से आता हुआ देखने को मिलता है। बाकी का कंपनी कुछ रोड और हाईवे पे काम करती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का काम करती है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, वहाँ से आपको आता हुआ दिखता है। तो हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी बिजनेस है। एक रीजनल प्लेयर है, बट इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्डर बुक अच्छी है। रीजनल प्लेयर इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनी मेजरली नॉर्थ इंडियन
स्टेट्स के अंदर काम करती है, जिसमें राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली ये सब आ जाते हैं। बट जो इनकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो लगभग 1320 करोड़ है। तो ये दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं बुक टू बिल रेशियो इनका 3.8 टाइम्स का है, और जो FY26 का रेवेन्यू वो 345 करोड़ का है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो 1320 करोड़ तक की है, बिकॉज ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी सी लंबी चल रही है। FY26 में जैसा मैंने आपको बताया 345 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू किया, EBITDA मार्जिन 20% के आसपास का था, मुनाफा 43 करोड़ के आसपास का था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कंपनी का जो काम है, राइट, वो मेजरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो लंबी खिंच जाती है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो इनका डेटर्स आउटस्टैंडिंग है वो 118 करोड़ के आसपास है, और इनका जो डेटर है मतलब जो कर्जदार है, कंपनी जिससे कर्जा ले रखा है, कर्जदार बोल रहा हूँ सॉरी, देनदार जो है वो डबल हो गए। मतलब कंपनी का दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि जो ओवरऑल आपको कर्जदार जो देनदार थे पहले वो कितने थे? वो थे दोस्तों लगभग इसके आधे, और अब हो गए डबल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि दोस्तों ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट इससे होता क्या है कि 4 महीने का आउटस्टैंडिंग सेल्स जो है वो लॉक्ड हो जाता है इन रिसीवेबल्स, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग कंपनी लगभग 14 टाइम्स के आसपास पे मल्टीपल पे कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। अब यहाँ पर जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी आपको मेजरली इसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, प्लस आप एक माइक्रो कैप है तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी ले पाएंगे क्या, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब EMS एक कंपनी है जिसने 2023 में अपना IPO लेकर आई थी, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, लेकिन आज वो 13 टाइम के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। उसकी टॉप लाइन है 733 करोड़ की। एक कंपनी है डेंटा वाटर, 250 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन है, वो ट्रेड करती है 14 टाइम्स के मल्टीपल पे। एक कंपनी है विष्णु प्रकाश, वो तो लगातार ही कम होती जा रही है, बट उसका भी अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो वो भी इसके आसपास ही आपको देखने को मिलता है। एक अगर लार्जर पीयर है एनवायरो इंफ्रा, राइट, वो टॉप लाइन है मोर देन 1000 करोड़, नेट मार्जिन अच्छे हैं, बट उसको भी मिलता कितना है वैल्यूएशन 17 टाइम्स का। तो एक बात तो आप समझिए कि वैल्यूएशंस इन लेवल पर जो कंपनी IPO लेकर आई है, स्कोप ऑफ ग्रोथ वो ज़्यादा नज़र नहीं आता है। वो अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए पैसा कितना बन पाएगा ये अपने आप में एक सवाल है। बाकी GMP लगभग 15 रुपये के आसपास चल रही है। GMP भी आप कह सकते हैं कोई इतनी इंकरेजिंग नहीं है, बट हाँ 7-8% के आसपास है। तो आई थिंक ये वैसा IPO हो सकता है जो कह सकते हैं कि अगर आपके पास सरप्लस होगा तो लगाइए, क्योंकि IPOs बहुत सारे हैं इसलिए कह सकते हैं वैसा है। प्लस छोटे साइज़ का IPO है, बट अगेन अभी भी पहला ही दिन हुआ है, देखता सब्सक्रिप्शन कितना हमको आता हुआ देखने को मिलता है, देन एक डिसीजन लेंगे फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में। बाकी डेली सब्सक्रिप्शन का वीडियो तो आता ही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जरूर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट 2 IPOs को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।